हो गया, आनंद मिल गया, तो उसके बाद वर्क क्यों हो रहा है? अब एक और एम हो गया, वो क्या? जीव कल्याण। यानी उस जीव को अपना लक्ष्य मिल गया, फिर वो सोचता है बेचारा ये भी भूखा, इसको भी थोड़ा खिला दो। फिर वो दूसरे के लिए प्रयत्न करता है कि दूसरे को आनंद मिल जाए। भगवान और महापुरुष दूसरे जीव के लिए प्रयत्न करते हैं कि ये कैसे भी उसी चीज को पाले जिसको हम पा रहे हैं। तो इसलिए उनका अवतार होता है, ये लक्ष्य है उनका, जीव कल्याण। और अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो हमारे जितने तर्क है ना भगवान के लिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि समझ लेंगे कि उनका जैसा भी वर्क हो, कितना भी उटपटांग वर्क हो, वो हमारे कल्याण के लिए ही होगा। क्योंकि उनका और कोई एम बाकी है ही नहीं। और कोई एम बाकी होता तो हम सोच लेते अच्छा इसकी वजह से वर्क हो रहा है, लेकिन उनका तो कोई एम है ही नहीं। इसका मतलब उनका जो भी वर्क हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। और जब ये बात समझ लेंगे तो कोई कितनी ही उटपटांग कहानी सुनाए। यदि एक बार ऐसा हुआ कि वहां से लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आए और उन्होंने राम को मारा एक झापड़, और फिर वहां से राम जी बेहोश हो गए, सीता जी की गोद में गिरे और सीता जी भी बेहोश हो गई। ऐसी कितनी भी उटपटांग कहानी सुनाए, हम बोलेंगे ठीक है, क्या पता, अनंत ब्रह्मांड है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी है हर ब्रह्मांड में एक जैसी लीला हो। लेकिन जो भी होगा जीव कल्याण के लिए ही होगा। इतनी बात हमको समझ लेनी है, इतनी बात अपने मन में बिठा लेनी है। मुख्यम तस्य कारण्यम, जितने वर्क भगवान ने आज तक किए हैं, अनादिकाल की सृष्टि है, ये अनादिकाल से जितने भी वर्क हो रहे हैं भगवान के, ये हमारे सुख के लिए ही हो रहे हैं। महाप्रलय काल में जब हम भगवान के महोदर में लीन थे तो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, फिर से कब सृष्टि हो, फिर हम कब प्रकट हो, कब हमको मौका मिले फिर से आनंद पाने का। भगवान ने दयावश होकर के हम पर कृपा करके फिर से सृष्टि कर दी। अच्छा ठीक है, तुमको एक और चांस देता हूँ, रो मत, ठीक है एक और चांस दिया, अब की बार गलती मत करना। लेकिन हम लोग फिर संसार में आते हैं, फिर गड़बड़ कर जाते हैं। फिर उसके बाद भगवान अंताकांड में बैठ गया, तुम अपना कर्म करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़ा सतर्क होकर के नोट कर रहा हूँ। एक सेकंड तुम्हारे मन में यह विचार आए शरणागत होने का, मैं तुरंत सब कार्यवाही शुरू कर दूंगा। आत्यांतिक दुख निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिदोष निवृत्ति, आनंदम प्राप्ति तक सब काम कर दूंगा। तुम थोड़ा तो प्रयत्न करो। सतर्क होकर के बेचारा नोट करता रहता है, सर्वव्यापक होकर के हमको देखता रहता है। अरे कोई इसका कार्य ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए इसके साथ कि इसके मन में शरणागति की भावना उत्पन्न हो जाए। अवतार लेकर के आता है, अपने संतों को भेजता है, इतने ग्रंथ लिखवाता है, सब कर्म भगवान करता है। किस लिए? हम पर दया करके करता है, और कोई लक्ष्य उसका हो ही नहीं सकता। जितने वर्क हुए भगवान के, हम पर दया करने के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं है भगवान का। फिर आप कहेंगे जी क्या दया की भगवान ने, हमारा तो दिमाग खराब कर दिया भगवान ने। क्यों दिमाग खराब कर दिया? अजी ऐसी ऐसी लीलाएं की आकर के कि हम देख रहे हैं यहाँ सर्वसमर्थ असमर्थ बन गया, ये सर्वज्ञ अल्पज्ञ बन गया, और ऐसी लीला कर रहे हैं कि हमको तो ये मानना मुश्किल हो रहा है कि मनुष्य, भगवान क्या मानेंगे। राम ऐसी उच्च कोटि की लीला कर रहे हैं कि बादलों के गरजने से डर रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी से कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। ये बादलों के गरजने से डर रहे हैं। अजी बादलों के गरजने से कौन डरता है? हम लोग चौंक जाते हैं कभी अचानक से बादल गरज जाए, लेकिन डरता कौन है? और फिर उसकी साइंस ये दे रहे हैं कि अगर सीता मेरे साथ होती तो मुझे डर नहीं लगता। ये हाल है। अरे कोई पति कहे कि मेरी पत्नी मेरे साथ होती तो मैं नहीं डरता, ये तो डरपोकता की पराकाष्ठा ही है। और ऐसे वर्क कर रहे हैं, इसीलिए सरस्वती बृहस्पति देख के आश्चर्य है। ये सोचते हैं ये भगवान कैसे हैं। हमको तो कोई वर्क दिखाई नहीं देता भगवान का, प्राकृत मनुष्य जैसे कार्य दिख रहे हैं हमको तो सुनी मुनि मन भ्रम होए और खिद्यति धीर विदामी। सरस्वती बृहस्पति का दिमाग खराब हो जाता है।
भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक। तो क्या कमाल किया भगवान ने, क्या कृपा की अवतार लेकर के। देखिए कृपा ये की कि यद्यपि अवतार काल में हमारा काम नहीं बना, जितनी देर भगवान रहे उस समय कोई नहीं जान पाया, लेकिन भगवान के जाने के बाद जो वो अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन छोड़ गए, उसका अवलंब ले करके बड़े से बड़ा पापी जीव जो राम भी नहीं बोल सकता था, वो भी भगवत प्राप्ति कर रहा है। यानी ये उन्होंने कृपा की है हमारे ऊपर कि जो अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन छोड़ दिया, उसका अवलंब लेकर के हम उनको प्राप्त कर सके। नहीं तो अगर सगुण साकार भगवान का अवतार ना होता तो फिर निराकार ब्रह्म का भी कोई उपासक नहीं हो पाता, निराकार ब्रह्म को भी कोई पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शुद्ध्यति हीनांतरात्मा कृष्ण पदा भोज भक्ति मृते और मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, और बिना अंतःकरण शुद्धि के कोई मेरे पास आना मत, कोई अपना चेहरा मत दिखाना। तो इसका मतलब अगर श्री कृष्ण का अवतरण ना होता तो ना श्री कृष्ण आते, ना कोई श्री कृष्ण भक्ति कर पाता, और ना किसी का अंतःकरण शुद्ध होता। तो अगर सगुण साकार भगवान का अवतरण ना होता तो निराकार ब्रह्म की बातें भी किताबों में ही पड़ी रह जाती, किसी के काम नहीं आती। तो इसलिए जो सगुण साकार भगवान ने अवतार लिया, उसका सबसे बढ़िया कारण यही है कि उन्होंने अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम हमारे लिए छोड़ दिया, ताकि उसका अवलंब ले करके हम पुनः उनको प्राप्त कर सके। और ये जो प्राप्त करने वाले जीव हैं, जो साधक हैं, उनमें भी 2 ही प्रकार के लोग हैं। कौन से 2 प्रकार के लोग? या फिर तो वो इतना बुद्धिमान हो कि सब शास्त्रों वेदों को समझ करके, उसका सार समझ करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। या फिर तो इतना मूर्ख हो कि जो गुरु बोले वो मान ले। वेद कहता है यस्य मूढ़ तमो लोके या यस्य बुद्धे परंगता ताप उभौ सुख में देते क्लिश्यत स्वयंकरितो यना। यानी या फिर तो इतना मूर्ख हो कि जो गुरु बोले वो मान ले, या इतना बुद्धिमान हो कि शास्त्र वेद को समझ करके ये समझ जाए कि इससे हमारा काम नहीं बनने वाला, हमारा काम ईश्वर भक्ति से ही बनने वाला है। और अगर कोई थोड़ा बहुत ज्ञानी होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, तो क्या होगा? तो फिर तो ज्ञान का अहंकार समा जाएगा। अजी मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। फिर तो उसका अंतःकरण पत्थर हो जाएगा, पिघलेगा नहीं किसी के सामने। कोई बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी आए, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति मार्ग में आंसू बहाना, दीनता, नम्रता, ये सब पहला सबक है। तो जब इतना भी नहीं कर पाएगा तो उसका प्रवेश ही नहीं होगा भक्ति मार्ग में, और जब प्रवेश ही नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? इसलिए उसका काम कभी बन ही नहीं सकता। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो भगवत प्राप्ति करने वाले जीव हैं, उनमें ज़्यादातर अज्ञानी ही थे। क्योंकि ज्ञानी अगर देखे जाए तो वो तो बस उंगलियों पे। ये जगत गुरु कितने हुए? ज़्यादा नहीं हुए। हमारे महाराज जी 5वें ही हैं। तो सोच लीजिए ये हाल है। क्योंकि कौन जानेगा? कोई जान ही नहीं सकता। और इसीलिए ज़्यादातर अज्ञानी जीव हुए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। सब अलग अलग भाषा बोलने वाले, कोई पंजाबी, कोई मद्रासी, कोई गुजराती, कोई तमिल, ये अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, कम जानने वाले लोग थे। इसीलिए जल्दी शरणागत हो गए। क्योंकि थोड़ा बहुत जान लिया तो फिर अहंकार आ गया, फिर किसी के सामने नहीं झुक सकते, फिर एक अहम आ गया उनके अंदर। तो इस प्रकार से भगवान ने हमको सब छूट दे दी कि देखो तुमको बस रूप ध्यान करना है, हमें अपने मन का अटैचमेंट करना है, इतना सा काम है तुम्हारा। उसके लिए तुम जैसा चाहे रूप बना लो, जैसा चाहे गुण रख लो, जैसी चाहे लीला सोच लो, जो धाम पसंद हो वो धाम सोच लो। बस किसी भी तरह से मन का अटैचमेंट कर दो। और मन का अटैचमेंट करना ये हम लोग क्या, ये तो पशु पक्षी तक जानते हैं, जानवर भी जानते हैं।
कुत्ते भी अटैचमेंट कर लेते हैं अपने मालिक में, तो हम किस खेत की मूली हैं। सब हो जाएगा, बस ये मान ले अगर हम कि श्री कृष्ण में हमारा स्वार्थ है। सीधा सा सिद्धांत है कि जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। स्वार्थ साचु जीव कहे हा, राम राम मन क्रम वचन राम पद नेहा। बस मन हमारा वहाँ लग जाए। और ये कैसे लगेगा? ये तभी लगेगा जब हम ये मानेंगे कि हमारा स्वार्थ, हमारा सब कुछ परमात्मा ही है, तब मन लगेगा हमारा। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि भगवान का शरीर दिव्य, भगवान का जन्म दिव्य, भगवान का कर्म दिव्य, और भगवान का अवतरण किस लिए होता है? इसीलिए होता है ताकि हम उनका नाम रूप लीला गुण धाम का अवलंब ले करके उनको जान सके, उनको प्राप्त कर सके।